सबमरीन का ऑनर भी उसी के अंदर था। अच्छा जी, उस सबमरीन का ऑनर भी अंदर ही था जिसकी डेथ हो गई है। अच्छा टाइटन जो है ना, जी ओशियन गेट कंपनी है जिसकी ये सबमरीन थी। उस सबमरीन का नाम था टाइटन। जी टाइटन उसका नाम क्यों रखा? क्योंकि टाइटैनिक को देखने के लिए वो बनाई गई थी, ठीक है। उसकी शॉर्ट फॉर्म उन्होंने टाइटन रख पावर दी के है। आगे कोई चीज टिक नहीं सकती। हम्म। उसकी इम्प्लोजन हुई है। हम्म। एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन में मैं उनको जी। फर्क बता दूं। एक्सप्लोजन होता है एक चीज है उसका इस तरीके से फटना, जी जी ये होता है एक्सप्लोजन। जी इम्प्लोजन होता है उसका सुंगड़ जाना, श्रिंक हो जाना। जी जिस तरह आप एक स्ट्रॉ लेंगे ना, हाँ जी। उसके एक साइड पे फिंगर रखें हाँ और एक तरफ से खींचेंगे, वो ऐसे कंप्रेस हो जाती है, जी जी इसको कहते हैं इम्प्लोजन। एडवेंचर करना चाह रहे थे कोई बहुत जी। हाई लेवल का, मतलब मेरे ख्याल से इससे ऊपर कोई एडवेंचर नहीं हो सकता। अब वो हाइकिंग भी कर सकते थे, ठीक है, अपना पैराशूट और वो जी। जो जी वो सारे स्काई पैराग्लाइडिंग डाइविंग, भी हो जी सकती। पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग ठीक हो जी गया, जी और स्कूबा डाइविंग भी कर सकते थे। जी इवन स्कूबा डाइवर इज मोर सेफर देन हाँ, दैट सबमरीन जो जी उन्होंने यूज की हुई है। जी पर वो कुछ ऐसा एडवेंचरस करना चाह रहे थे जो दुनिया याद रखे। कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं, ठीक है, एक शौक की भी लिमिट होनी चाहिए इंसान दोस्तों की। तकदीर के दो हिस्से हैं, एक मुबरम और एक मुअल्लक। मतलब एक आपके अपने हाथ में है और एक कुदरत के हाथ में है। मतलब ये कि आप जो तकदीर का हिस्सा आपके अपने हाथ में है उसको आप कैसे एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों इंसान कहीं पे 15 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी मौत हासिल करता है और कहीं पे दोस्तों इंसान अपनी जमा पूंजी खर्च करके यूनान के साहिल के ऊपर डूब जाता है और कहीं बैठे बैठाए डायसेंट्री होती है, डायरिया होता है, स्किमिक हार्ट अटैक होता है और इंसान अपनी जिंदगी की बाजी हार जाता है। दोस्तों तकदीर के दो हिस्से हैं, एक मुबरम और एक मुअल्लक। मतलब एक आपके अपने हाथ में है और एक कुदरत के हाथ में है। मतलब ये कि आप जो तकदीर का हिस्सा आपके अपने हाथ में है उसको आप कैसे एक्सरसाइज करते हैं। और डेथ एक ऐसी हकीकत है जो अनअवॉइडेबल है एंड विच इज़ कॉल्ड वेरी हार्श रियलिटी। मैं आज पीर महल में मौजूद हूँ और मेरे साथ डॉक्टर नैयर जावेद मौजूद हैं जो कि खुद एक माशाल्लाह इंतहाई टैलेंटेड और ऐसी शख्सियतें हैं कि जिनसे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है। डॉक्टर साहब से इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर नैयर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। जज़ाक। आप इस हादसे को जिसमें सलमान दाऊद और उनका बेटा शहजादा दाऊद 15 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और ऐसा जहाज का मलबा देखने के लिए समंदर की तह में 3800 फुट गहराई में जाते हैं। आप ह्यूमन साइकी के नुक्ता नजर से इस इंसिडेंट को, इस हादसे को कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से तो कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं, हम्म ठीक है, एक शौक की भी लिमिट होनी चाहिए इंसान की, हम्म कि एक लिमिट तक, माना उनके पास बेतहाशा पैसे थे, आम बंदा उतने पैसे अफोर्ड शायद नामुमकिन चीज़ है जितने उन्होंने 7.5 करोड़ पर पर्सन जी जी उन्होंने भरे। इसी तरीके से इधर हमारे मतलब कि एक आम इंसान जो मिडिल क्लास फैमिली का है उसको जी पता नहीं क्या-क्या वो कर लेता है इनसे पैसों में। जी तो इंसान को अपने शौक की एक लिमिट रखनी चाहिए। जिस तरह अल्लाह ताला ने भी फरमाया ना कि हर चीज़ हम मानते हैं, सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है, पर इंसान को भी चाहिए कि वो भी अपने की हिफाज़त करे। माना आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास हर चीज़ है, पर एक आप एक अपने शौक की लिमिट मौत से डरते हैं, बिल्कुल उनके लिए लेसन है कि देखो आप जितनी मर्ज़ी सेफ्टी कर लो, जितना मर्ज़ी वो सबमरीन पे उन्होंने पैसे लगा दिए, पर एक नेचर की पावर के आगे कोई चीज़ टिक नहीं सकती। उसकी इम्प्लोजन हुई है। एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन में मैं उनको फ़र्क बता दूँ। एक्सप्लोजन होता है एक चीज है उसका इस तरीके से फटना, जी जी ये होता है एक्सप्लोजन। जी इम्प्लोजन होता है उसका सुंगड़ जाना, श्रिंक हो जाना। जी जिस तरह आप एक स्ट्रॉ लेंगे ना, हाँ जी उसके एक साइड पे फिंगर रखें हाँ और एक तरफ से खींचेंगे, वो ऐसे कंप्रेस हो जाती है, जी जी इसको कहते हैं इम्प्लोजन। जी जी तो उनका इम्प्लोजन हुआ है, देखें उन्होंने मिलियन डॉलर्स लगा दिए उस सबमरीन के ऊपर, जी पर नेचर के आगे कोई चीज नहीं टिक सकती। अच्छा, ये इम्प्लोजन होने का जी कोई रीजन तो होगा कोई? जी, उसकी रीज़न ये थी हुँ, कि उसके एनवायरमेंटल प्रेशर होता है एक हमारा, जी जी ठीक है? उसके अंदर एनवायरमेंटल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम था, ठीक है। हमारे हाँ, सबमरीन के अंदर। जी जैसे ही वो ज़्यादा डेप्थ में गई, एक उसकी लिमिट जब खत्म हो गई ना, जी ठीक है? जैसे ही पानी का चारों तरफ से हुँ, 360 उसका प्रेशर आना शुरू हो गया। जी जितना वो बर्दाश्त कर सकती थी सबमरीन की, हुँ, पर वो जैसे ही ज़्यादा डेप्थ में गई,
पानी ने चारों तरफ से उसको इम्प्लोजन कर दिया, उसको कंप्रेस कर दिया। वो जैसे ही कंप्रेस हुई, जाहिर सी बात है पानी अंदर गया होगा, हाँ, लीकेज हुई होगी, जी। उसके बाद प्रेशर की वजह से वो सारे उसके मतलब के उनके कोई भी सर्वाइव नहीं कर सके। सर्वाइविंग। अच्छा डॉक्टर नईम जैसे साहब ये आपने इम्प्लोजन का बताया, जी, आपको क्या लगता है कि जो उसके सेफ्टी पैरामीटर्स थे, जी, उसमें ये इम्प्लोजन का जो कॉन्सेप्ट है, जी, ये उनके ज़हन में नहीं आया या ज़हन से नहीं गुज़रा? ये टेक्निकल बिल्कुल। बात ज़रा बताइए? जी, बिल्कुल आई होगी। हुँ। इवन उस क्या कहते हैं सबमरीन का ओनर भी उसी के अंदर था। अच्छा। जी, उस सबमरीन का ओनर भी अंदर ही था जिसकी डेथ हो गई है। अच्छा। टाइटन जो है हाँ, ना, जी, ओशियन गेट कंपनी है जी, जिसकी ये सबमरीन थी। उस सबमरीन का नाम था टाइटन। जी, टाइटन उसका नाम क्यों रखा? क्योंकि टाइटैनिक को देखने के लिए वो बनाई गई थी, ठीक है, उसकी शॉर्ट फॉर्म उन्होंने टाइटन रख दिया। ठीक है। ठीक हो गया? हुँ, तो उसका इवन उसका हुँ, ओनर भी उसी सबमरीन के अंदर था। जी। वो पहले 5 से 7 दफ़ा गई है। अच्छा, पहले 5 से 7 दफ़ा जा वो चुकी है। जी, वो जो एडवेंचरर्स हैं, हुँ, उनको जाके घुमा के वापस आ चुकी है। जी, ये उसका 7 टू 8th टाइम था जब वो गई है, अभी अच्छा। लास्ट टाइम। अच्छा इसमें डॉक्टर साहब अगर वो 7 टू 8 टाइम गई है, तो जी। पहले इम्प्लोजन क्यों नहीं हुआ? अ, क्या पता उसकी लिमिट इतनी हो, उन्होंने हुँ, अगर सेफ्टी पैरामीटर्स पूरे नहीं किए, हुँ, उसकी लिमिट इतनी हो कि 5 से 7 दफ़ा उसने बर्दाश्त कर लिया प्रेशर, पर जी। 7th टाइम वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकी। अच्छा इसमें डॉक्टर साहब एक और भी तो इश्यू है कि ये जो इस लेवल के फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, जी, जैसे दाऊद फैमिली जी, में जी, ये सलमान दाऊद साहब थे, ये तो अपने जो सर्वेंट हैं, जो रहने-सहने का स्टाइल है, उसमें सेफ्टी पैरामीटर्स को इतना कंसिडर करते हैं। जी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसमें उन्होंने किसी भी तरीके से इसको वेरीफाई नहीं कर सके कि जी। अगर ये मखसूस डेप्थ में जाती है, तो इसके इम्प्लोजन के चांसेस हैं। जी, हुँ, मुझे मुझे जो महसूस हुआ है ना, हुँ, उन्होंने इस चीज़ से वो ईज़ी हो गए कि उसका ओनर भी हमारे साथ है। हुँ, ठीक है? हुँ, अब उनको जब महसूस हुआ कि यार ओनर खुद हमारे साथ जा रहा है तो ये काफ़ी सेफ्टी होगी। हुँ, ठीक है, काफ़ी सेफ हो गई है और इवन दुनिया के और भी 2 से 3 मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स भी उसके अंदर थे, जी, जी। इनके साथ जो जिनकी डेथ हुई है। जी, जी। उन्होंने इस चीज़ को इतना ईज़ी ले लिया कि यार ओनर भी हमारे साथ है, कोई मसला नहीं होगा। इसने पर सेफ्टी पैरामीटर चेक हाँ, किए इसने होंगे। सेफ्टी मैटर हुँ, पैरामीटर्स इसने प्रॉपर चेक किए होंगे, ये खुद तो रिस्क नहीं ले सकता। जी, जब ओनर जा रहा है तो हमें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? जी। पर नेचर के आगे कोई भी चीज़ नहीं टिकी। नेचर के आगे कोई चीज़ भी नहीं टिकी। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जो अल्लाह ऑलमाइटी है, उसके सामने झुक जाना चाहिए, उसके बेशक, असूल, कवायद, ज़वाबित के सामने अपना सर निगू कर देना चाहिए और सर निगू करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उसकी जितनी बनाई हुई मखलूक है, उसका ख़्याल रखना चाहिए और गैर ज़रूरी एडवेंचर से परहेज़ करना चाहिए। ऑल्दो कि गैर ज़रूरी एडवेंचर ने ही दुनिया को बहुत सारी इन्वेंशन्स दी हैं, बट बहुत सारे लोग जो हैं जैसे राइट ब्रदरन थे उन्होंने जी, जहाज इन्वेंट किया जी, है या और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जब ऑन द कंस्ट्रक्टिव पैरामीटर आप कुछ इन्वेंशन करते हैं तो उसमें तो कंसिडर की जाती है आपकी सक्सेस। लेकिन जब एक्स्ट्रा एडवेंचर में आप जाते हो तो दैट इज़ नॉट प्रेज़ेबल। ऐसे ही है डॉक्टर बेशक। का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।